कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। और आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, उसके अंदर हार्ट कैसे बनेगा और पूरा सिस्टम कैसे बनेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं, अगर ये वीडियो बी फार्मा स्टूडेंट्स देख रहा है तो उनके लिए सबसे स्पेशल हमारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस आपको दी जा रही हैं। तो जाओ अभी प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो और वहां से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लो। आइए अब फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा सर्क्यूलेटरी सिस्टम किस तरीके से बनेगा, क्या डायग्राम है। तो सबसे पहले सर्क्यूलेटरी सिस्टम बनाने से पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा हार्ट का डायग्राम। हमारी पिछली वीडियो में आपको हार्ट के बारे में बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताया था किस तरीके से डायग्राम बनता है। तो आज भी हम डायग्राम बनाना पहले सीखेंगे, बाद में अदर पार्ट सीखेंगे। तो आप सबसे पहले हार्ट को किस तरीके से ड्रॉ करोगे, आइए। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, सी बना लेना है, फिर दूसरी लाइन खींच लेनी है, सी बना लेना है, और फिर ऊपर से ऐसे, ऊपर से ऐसे, और ऐसे गोल कर दो और थोड़ा नीचे ले आओ। फिर ऊपर से दो डंडियां खींच दो, फिर गोल कर दो, फिर एक डंडी खींच दो और फिर गोल कर दो। इतना पोर्शन सब बना लेंगे, कोई दिक्कत नो। अब यहां से देखो कहाँ मेरा पेन रखा है, यहां से एक और बड़ा सी बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम। और इधर से ऊपर से लेके इसके साथ जोड़ दो, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट लाइक दिस। आई होप आपने इतना कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप नीचे से दो लाइन खींचेंगे, 1 2 और राउंड कर देंगे। फिर ऊपर से एक लाइन खींचेंगे, 1 और 2 और राउंड कर देंगे। और बीच में एक पाइप यहां बनाएंगे, समथिंग लाइक दिस, और एक पाइप आप यहां बनाएंगे। ये लो, बन गया। यहां तक कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो पाइप है इसके साथ आपको यहां लाना है और ये पाइप यहां लाना है। ले आए, ठीक है, ले आए हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने क्या करना है, एक इस तरीके से ड्रॉ कर दो। जहां जहां मेरा पेन चल रहा है वहां वहां आपने अपना पेन चलाना है। ये लो, हो गया सबका। अब हम यहाँ पे गेट बनाएंगे, तो आ जाओ, रेडी हो आप लोग गेट बनाने के लिए। तो एक गेट हमारा ये रहा, दूसरा ये रहा, एक गेट ये रहा, एक गेट ये रहा, और यहाँ भी ऐसे ही बना लो। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो हमारे टोटल यहाँ पे 4 गेट होते हैं जो हमने बना लिए। ओके, और बीच में से ऐसे पार्टीशन आप कर दीजिए। ये ओके, बिल्कुल प्रॉपर हार्ट का डायग्राम हमारा बन गया। अब आपने ऊपर जो ये पाइप खींचा है, इधर से लेके ऐसे पाइप ले आओ, एक फिर से डबल करके हमें बनाना है सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो डबल लेके ले आओ, ले आए, चलो। अब आपको ग्रीन कलर से इधर से पाइप ले जाके यहाँ छोड़ देना है, इधर से पाइप ले जाके यहाँ छोड़ देना है, और फिर ऐसे 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 सर्क्यूलेटरी सिस्टम का बिल्कुल आसान डायग्राम बन जाएगा। ये लो, ये लो, ये लीजिए। ओके ओके जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और चीज़ करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक पाइप ऐड कर दो इधर से, इधर से, ठीक है। यहाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं लंग्स, ये लो,
छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस छोटा सा ड्रॉ कर लो जिससे कि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर आउट हो जाए। ओके, अब सबके नामकरण करें। चलो पहले कलरिंग कर लेते हैं, नामकरण करेंगे बाद में। चलिए जी, तो हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया है। तो कलरिंग आपने करनी है तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब हम इनके नामकरण कर देते हैं। ये क्या है? ये है वेन्स। ओके, ये क्या है? ये है आर्टरी। आर्टरी। ओके, ये क्या है? दिस इज द ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है? सबको मालूम पता है, ये है हार्ट। ओके, और ये है लंग्स। ओके जी, ये क्या है? ये है ऑर्टा। बिल्कुल, ये क्या है? दिस इज द सुपीरियर वेना कावा। और ये क्या है? दिस इज द inferior वेना कावा। ओके, चलिए, ये क्या है? दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। ओके, ये क्या है? दिस इज द पल्मोनरी वेन्स। और हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4। कौन कौन से? दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये ऊपर वाला चैम्बर कौन सा है? ये ऊपर वाला चैम्बर है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। ओके, इतनी बात क्लियर। नीचे वाला ये चैम्बर है, इसका क्या नाम है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ऊपर वाले चैम्बर नंबर 3, इसका क्या नाम है? इधर बना लेते हैं, इसका नाम है लेफ्ट एट्रियम। तो हार्ट के नाम लिख लिए हमने, आर्टरी लिख ली, वेन्स लिख लिया, मोस्टली नाम हमने लिख लिए। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है? तो जो हमारी ये यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं कुछ सेल्स। तो सेल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेल्स है मान लो हमारी। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने सेल्स बना ली। ये क्या है? ये सेल्स, और सेल्स के चारों तरफ होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और ब्लड कैपिलरीज क्या काम है? ब्लड कैपिलरीज इन सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। सेल्स को कोई भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। तो आर्टरी, ऐसी आर्टरी होती है जिसमें
ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। क्या कहते हो? आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, ये जो ब्लड फ्लो करेगा वो कौन सा ब्लड होगा? ये ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। अब हमारी सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इन सेल्स को दे दिया जाएगा। अब बेचारी जब ये काम करेंगी तो काम करने के बाद ये थक जाएंगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज करती है। जब यहाँ पर रिएक्शन होती है, एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू CO2 पहुंचेगा वेन्स में, और वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसको हम बोल देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? इस वेन्स के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब सीधी सरल भाषा में हमने बात ये करी कि जो ये सेल्स हैं, जब ये अपना काम कर रही होती है, एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और हमारी बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल होता है। तो यहाँ पर CO2 रिलीज करके वेन्स को दे दिया जाता है। वेन्स जाता है हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चैम्बर नंबर 1 में आता है, और फिर ये गेट खुल के चैम्बर नंबर 2 में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब दोनों चैम्बरों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ एक पाइप लगा हुआ है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, उसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा। ओके, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा लंग्स के पास। लंग्स क्या काम करता है? रेस्पिरेशन का। तो यहाँ पर सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से? ये जो जा रही है लंग्स में, वही तो है। इसको बाहर निकाल देंगे और ऑक्सीजन को अंदर ले लेंगे। ले लो जी, ऑक्सीजन अंदर ले लो। अब ये जो ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये ऑक्सीजन जाएगा चैम्बर नंबर 3 में, जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियम। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और फिर ओ कर लो इसको, CO2 कर लिया हमने। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड चैम्बर नंबर 4 में भी रहेगा, चैम्बर नंबर 4 में भी, और चैम्बर नंबर 4 से एक पाइप अटैच है जिसका नाम है ऑर्टा। ऑर्टा हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पाइप है। तो इस पाइप से होते हुए पूरी बॉडी में फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई किया जाता है। ब्लड को प्योर करके यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस सेल को दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा ब्लड का ही काम है, ब्लड को पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करना है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई है। और फिर भी अगर आपने डीप पढ़नी है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली मॉर्निंग में 7 बजे HAP की मेरी फर्स्ट सेम की लाइव क्लास होती है, तो वहाँ आपको कंप्लीटली गाइड कर दिया जाएगा। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो डेली यूट्यूब पर शाम को 6 बजे लाइव क्लास होती है, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।